बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अरफात के दिन का रोज़ा मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इससे अल्लाह ताला 2 साल के गुनाह माफ़ कर देगा। यहाँ पर 2 बातें करना चाहूँगा। एक बात तो ये कि अरफात के दिन का रोज़ा कौन सा है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस दिन हाजी अरफात में होंगे वही अरफात का दिन है। कुछ लोग कहते हैं जी हमें नहीं मालूम कब होंगे, हमने तो अपने हिसाब से 9 तारीख़ का रोज़ा रखना है। तो ये बात हदीस को समझने में एक इख्तिलाफ़ है। तो मुझे उम्मीद है कि रब्बुल जलाल दोनों को ही पूरा अजर देगा, क्योंकि हदीस को समझने में इख्तिलाफ़ हो तो शरीयत भी सख्ती नहीं करती। तो इंशाअल्लाह हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। और चूँकि ये सारे दिन ही बहुत कीमती हैं, इनमें की हुई नेकी सारे साल में की हुई नेकी के में अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब अमाल में से है, तो हमें ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए। वैसे आम लोगों को महीने में 3 रोज़े रखने चाहिए, तो अगर वो 8 का भी रख ले, 7 का भी रख ले, 9 का भी रख ले, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बाज़ लोग सोचते हैं वो रोज़ा रखा मुहर्रम का, आशूरे का, तो 1 साल के गुनाह माफ़ हो गए, और ये रोज़ा रखा तो 2 साल के गुनाह माफ़ हो गए। तो हमने तो पिछले साल भी रखा था, तो अगले साल के तो पिछले साल ही हमारे माफ़ हो चुके हैं, तो अब हम क्यों रखें। बाज़ लोग इस तरह का सवाल करते हैं। तो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करनी चाहिए, और उसकी बख्शिश ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करनी चाहिए, और उसको कम नहीं समझना चाहिए। उसको ज़्यादा नहीं समझ लेना चाहिए कि ये तो ज़्यादा हो गई है, बल्कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहिए। इसकी मिसाल यूँ समझो कि आपने कभी अखबार में पढ़ा होगा कि फ़लाँ शख्स को 4 दफ़ा फांसी की सज़ा, 5 दफ़ा फांसी की सज़ा। जब वो 1 दफ़ा फांसी से मर जाएगा तो 4 किसको दोगे। उनका मतलब ये होता है कि अगर वालिदैन ने माफ़ कर दिया तब 1 माफ़ हो गई, सदर पाकिस्तान ने माफ़ कर दिया तो 2 माफ़ हो गई, अगर कोई और वजह बन गई तो 3 माफ़ हो गई। हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए 5 दफ़ा फांसी, यानी ये छूटने ना पाए। तो ऐसे ही हमारे पिछले साल भी अगले साल के गुनाह माफ़ हो गए थे, और अब फिर 2 सालों के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और मुहर्रम में फिर 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो इतने ज़्यादा मुआफ़ियाँ जमा कर लो कि पकड़ाई ना दो, और अल्लाह ताला हमें माफ़ करके जन्नतों में ले जाए। और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उसकी बख्शिश के इतने असबाब जमा हों कि हर सूरत हमारे लिए अल्लाह ताला की निजात, जहन्नम से आज़ादी और जन्नत में दाखिला मुमकिन हो सके। तो इसलिए हमें इन तमाम मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तअर्रदू लिनफ़हात रहमत रब्बिकुम, अल्लाह ताला की रहमत के झोंकों के सामने अपने आप को पेश किया करो। तो ये झोंके हैं, इनसे ठीक ठीक तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद।